नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 पेश किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो या कृषि सेक्टर। बजट में सभी को कोई ना कोई सौगात जरूर मिली, लेकिन इस बजट में एक बार फिर से मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी है, जिसको लेकर मर्चेंट चैम्बर हॉल के पदाधिकारियों ने सरकार के इस बजट को समझा और फिर टिप्पणी करते हुए बताया कि इस साल का बजट मार्केट की परचेजिंग को बढ़ावा देगा, न कि आम आदमी या व्यापारी को खास फायदा। दरअसल बजट 2021-22 में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। ऐसे बजट से पहले मिडिल क्लास लोगों को जितनी उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई हैं। बजट जो है, वित्त मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि ये विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत को परिदृश्य में रखते हुए बनाया गया है और इसमें सरकार ने जो अपना थ्रस्ट दिया है वो एक्सपेंशन की तरफ दिया है, खर्चे की तरफ दिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ दिया है और ज़्यादातर हर क्षेत्र में 6 फोकस एरियाज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए, उसमें एलोकेशन एक्सपेंडिचर का किया है और काफ़ी अच्छा रीजनेबल अमाउंट का एलोकेशन है। एक जो आम जनता अपनी नज़र से देख रही थी कि हमें क्या इस बजट में मिलेगा, वो डायरेक्ट टैक्स में रिलीफ की या आपके और कोई इंसेंटिव की, तो वो ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स में रिलीफ ज़रूर नहीं गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जनता के हाथ में परचेजिंग पावर बहुत देने की कोशिश की है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उस पैसे से जब हम मार्केट में वो पैसा आएगा तो फिर लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और उससे इकोनॉमी को रिवाइव होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं सीए सुधींद्र जैन, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की जो फिस्कल कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ। देखिए, टैक्स को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां थी कि जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है कोविड की वजह से, जो एक रिसेशनरी फेज चला शुरू के 3-4 महीने, जो एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में गिरावट देखी गई, उसके हिसाब से लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ एडिशनल सेस या हमारे ऊपर कुछ लेवीज हो सकता है लगाई जाएं, जिससे गवर्नमेंट अपना एनहांस्ड एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। मगर इस बजट में कोई नया कराधान नहीं किया गया है, किसी भी रूप में कोई नई लेवी नहीं लगाई है और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट्स के जो इंडेक्सेस हैं उनको देखने से लगता है कि लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा है। जहाँ तक सवाल है, देखिए, डायरेक्ट टैक्स का, उसमें कोई बहुत विशेष नया प्रावधान नहीं है, मगर अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखें तो उसके इनडायरेक्ट टैक्स के जिस तरह से रेगुलेट किया है उससे लगता है कि मेक इन इंडिया जो हमारा एक सिद्धांत है, जिसके ऊपर हम लोग पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं, उसको प्रमोट किया है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने, जैसे कंपोनेंट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, उन सब के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। उससे लगता है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अपना बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से हमने कोस्टल एरियाज़ को और जो हमारे एक तरह से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने डिफरेंट स्कीम्स बढ़ाई हैं। गवर्नमेंट का जो आउटले है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको अगर हम देखें, पिछले सालों से कंपेयर करें, तो आपने गौर किया होगा कि वित्त मंत्री ने 2013-14, फिर उसके बाद 2019-20 और 2020-21 के जो आउटलेज रखे हैं सामने, उससे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी सोच के साथ अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने में लगे हैं। और इसको सिर्फ टैक्स की दृष्टि से अगर हम न देखें तो एक्सपेंशनरी बजट करके कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर कमेंट किया है और उसके अनुसार अगर हम देखें तो रेलवेज, रोड्स, हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, हमारा जो है ये फिशरीज एंड स्मॉल बिजनेसेस, उसके अलावा जो हमारा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक उद्देश्य है कि जिस तरह से माइग्रेंट लेबर और अन्य क्षेत्रों में ये एक संभावना थी कि थोड़ा हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, उस सब को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा, ऐसी हमारी संभावना है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव बजट है
जिसमें प्रैग्मेटिक थिंकिंग देखने को मिलती है। और कुछ क्षेत्र जरूर हैं जहाँ की हमारी संभावनाएं पूरी तरीके से मीट नहीं हो पाई, मगर वो कोई ऐसा विशेष नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमारी इमीडिएट प्रायोरिटीज़ थी, वो प्रॉपरली मीट हो रही हैं। इससे हम लोग को बहुत निराशा है, क्योंकि जो एक साल से हम लोग कोरोना पैंडेमिक में सफ़र कर रहे थे, व्यापार को काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी भी हम लोग सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि वो लोग कह तो रहे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, लेकिन धरातल पे ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे पहला कदम ये होगा, जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बन रहे हैं, उनका आयात तुरंत बंद होना चाहिए या उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़नी चाहिए। ऐसा कोई इशारा इन लोगों ने किया नहीं है। दूसरी बात, एमएसएमई सेक्टर, जो मैं एमएसएमई से बिलोंग करता हूँ, 70% भारत के उद्योग में एमएसएमई सेक्टर का योगदान है, उसको बूस्टअप करने की बात थी और सबसे ज़्यादा सफ़र इस पैंडेमिक में उसी ने किया है। उसके लिए उन्होंने 15,700 करोड़ का आउटले रखा है। ये किस शेप में खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, और जो भी रखा है एमएसएमई की संख्या को देखते हुए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और हमें कोविड का नुकसान जो अभी भी, उसकी भरपाई कैसे होगी, जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, जिनके उद्योग पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, उसके सर्वाइवल के लिए कोई प्लान, इसमें कोई इशारा नहीं किया गया है। तो ये उद्योग के लिए कोई इनकरेज करने वाला नहीं। कई प्रोडक्ट पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन कुछ कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से का फ़ायदा बड़े उद्योगों को हो रहा है बनस्पत छोटे, जैसे मैन मेड फाइबर यूनिट है, उसमें उद्योग अगर उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की है, उसका फ़ायदा बड़े फाइबर इंडस्ट्रीज जैसे रिलायंस है, इन लोग को होने वाला है। और जो उनको सप्लायर, जो उनकी सप्लाई चेन है, जो एमएसएमई सेक्टर, उनको नुकसान होगा, फ़ायदा कहीं नहीं होगा। और एम्प्लॉयर के लिए तो बहुत ही, जो एम्प्लॉयर जो संघर्ष कर रहे हैं, जो छोटे एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इन्होंने पीएफ की एक लाइन दी है कि जो नहीं जमा करते हैं उनके लिए उनको रिबेट नहीं मिलेगा। हमारी ये मांग थी, जो एमएसएमई सेक्टर जिनके यहाँ 50 तक एम्प्लॉई हैं, उनको इससे एग्जेम कर देना चाहिए। इससे क्या होता, अगर ये हमारी कई सालों से मांग है लेकिन कभी सुनी नहीं गई, अगर ये होता तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोग उन्मुक्त होकर के कारोबार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे। सर, अगर बात करी जाए इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए कैसा रहा है, तो क्या कहेंगे? इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए कोई पैसा ही नहीं दिया है, कोई पैकेज नहीं दिया है। एमएसएमई के लिए कोई पैकेज की बहुत बड़ी दरकार थी कि एमएसएमई सेक्टर को बैंकिंग के फाइनेंस में इंटरेस्ट कम होना चाहिए था, मोरेटोरियम तो बढ़ना चाहिए था। अभी चूंकि हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बेसिकली मुझे खेद है कि इसमें कोई उत्साहजनक मतलब बजट नहीं है। ये जो बजट है, एक आम व्यापारी और एक आम उद्यमी के, मैं आपको उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, ये एक दक्षिण भारत के लिए बनाया गया बजट है। और जो इस बजट का सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि जो भारत की जो मेन रीढ़ है, मध्यम वर्गीय व्यापारी, मध्यम वर्गीय उद्यमी, मध्यम वर्गीय क्लास, उसका पूरा इग्नोर किया गया, उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। और ये पहले से हम लोग की उम्मीद थी कि इस बार स्पेंडिंग बजट होगा, जिसमें एक जो व्यापारिक भाषा में बोलते हैं, आवत कम रहेगी, जावत ज़्यादा रहेगी, वो उन्होंने किया है। लेकिन अब ये आवत और जावत के जो अनुपात है और वो उसमें क्या उनका, वो किस विजन के साथ वो करेंगे, वो नहीं रहा। लेकिन मुख्य बात यही होती किसी भी राष्ट्र के लिए कि जब तक आपका मध्यम वर्गीय नहीं फलेगा फूलेगा, तो फिर वो कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे वो एक आम नागरिक भी हो, मध्यम वर्ग के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। और थोड़ा अस्पष्ट उनका में लग रहा है कि ये चाहते किस तरह से है कि बजट का इम्प्लीमेंटेशन हो, किस तरह से। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने करने को बताया, उसमें 70% इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ इंडिया चला गया, हम लोग के लिए कुछ रहा नहीं। 30% में बाकी के आपके स्टेट्स कवर किए गए। और मतलब ओवरऑल हम लोग पूरा बजट सुनते रहे केवल और इसी उम्मीद में कि शायद मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गीय उद्यमियों के लिए कहीं ना कहीं कोई राहत होगी, कोई पैकेज होगा, कुछ होगा। उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए तो बना दिया, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके ऊपर मार पड़ी है वो मध्यम वर्गीय व्यापारी के ऊपर मार पड़ी है। 9 महीने के लॉकडाउन में जो अक्टूबर तक हम लोग का चला है, सबसे ज्यादा मार हम लोग के ऊपर पड़ी है। और हम लोग को वास्तविक पैकेज की जरूरत थी, जिसको सरकार ने पूर्णतः नजरअंदाज किया है। और एक फ्रस्ट्रेटिंग और बड़ा कुंठित करने वाला माहौल रहेगा।
क्या बहुत ज्यादा निराशाजनक है ये। आपको 4 महीने में इसका परिलक्षित भी हो जाएगा परिणाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हां, बेल आइकन जरूर दबाएं।